प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में जो हम लोग क्लास शुरू किए थे, आज इसका टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास है। पहला वाला वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। एकदम शुरू से लेकर के धीरे धीरे जो है उस चैप्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपका मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क है, दूसरा क्लास है। अभी थोड़ा बेसिक ही चलेगा। क्वेश्चंस करने से पहले क्या है, थोड़ा कुछ समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको, थोड़ा प्रयास करें आप समझने का। जैसे टाइम एंड वर्क में क्या है कि ए नाम का कोई व्यक्ति यदि किसी काम को अकेले 30 दिनों में कर सकता है, ए यदि 30 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 1/3 काम करेगा, 1/30 काम करेगा। क्लियर है? फिर से, यदि कोई आदमी ए 30 दिन में काम को कर सकता है तो वो एक दिन में 1/30 काम करेगा, एक दिन में 1/30 काम करेगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि वो 5 दिन में कितना काम कर सकता है तो आप क्या करेंगे, 1/30 में हम 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/6 का। एक चीज़ आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हम किसी को जितना ज़्यादा समय देंगे वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा। कहने का मतलब कि अगर हम किसी को 2 गुना समय देते हैं तो जाहिर सा बात है कि वो 2 गुना काम करेगा। अगर हम उसको 3 गुना समय देते हैं तो वो 3 गुना काम करेगा। यदि हम उसको आधा टाइम देते हैं तो आधा काम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। पूरा काम 30 दिन में तो एक दिन में 1/30 काम, 5 दिन में कितना काम, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो ये कैंसिल होकर के हो गया 1/6 काम। ये चीज़ तो आप समझ गए। ठीक है, और क्या चीज़ है, जैसे अगर आपसे मतलब ये समझिए ना कि जितना काम होगा उतना ही समय लगेगा। ये आप समझ पा रहे हैं बात को, है कि नहीं। यदि इफ़िशियंसी को न्यूट्रल रखा जाए तो जितना काम होगा उतना ही समय लगेगा, है कि नहीं। फिर से आपसे बोल, और उल्टा भी समझ सकते हैं कि जितना समय दीजिएगा वो उतना ही काम करेगा। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, पूरा का पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, तो वो आधा काम कितना दिन में करेगा, तो 1/2 से गुना कर दीजिए। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो वो 3/4 काम कितना समय में करेगा, तो 3/4 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। जितना काम रहेगा उतना ही ना समय लगेगा। सर बात समझ में आ रही है? फिर से मान लीजिए कि ए और बी मिल करके काम करते हैं ना, तो दोनों को लग जाता है 50 दिन। ए और बी मिलके 50 दिन में काम को कर सकते हैं। आपसे बोलेगा कि दोनों को मिल करके 2/5 काम करने में कितना समय लगेगा। दोनों मिल करके जब करेगा तो 2/5 काम कितना समय में करेगा, तो ठीक है, पूरा काम 50 दिन में तो 2/5 काम कितना दिन में, 2/5 से गुना कर दीजिए। जितना काम उतना समय। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, और 10 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दिन में। एकदम इस चीज़ को दिमाग में बिठा करके रखना है कि हम उसको जितना काम देंगे उतना ही समय लगेगा। जब काम ही हमारा आधा है तो समय भी आधा लगेगा। जब काम हमारा 3/4 है तो समय भी 3/4 लगेगा। काम जब 2/5 है तो काम समय भी 2/5 लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, मान लीजिए कि ए जो है वो 2/5 काम ना 20 दिन में करता है। चीज़ों को समझिएगा जरा। 2/5 काम 20 दिन में करता है
तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। 2/5 काम 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, पूरा काम। एक सवाल को रिवर्स करके फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं कि कोई आदमी पूरा काम कर रहा है 30 दिन में, तो 2/3 काम कितना दिन में करेगा। तो हमने आपको बताया कि जितना काम उतना समय। तो कितना काम है, 2/3 काम है, तो 30 गुना में 2/3, तो यहाँ से कैंसिल होकर के आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20 दिन। पूरा काम वो 30 दिन में कर रहा था, लेकिन हमको पूरा काम नहीं ना करवाना है सर, हमको तो 2/3 काम करवाना है। तो 2/3 काम करने में 2/3 समय लगेगा। तो ये अलग चीज़ हो गया, ये अलग है। जितना काम रहेगा उतना ही समय रहेगा, समझ रहे हैं, जितना काम उतना ही समय। अब क्या है, थोड़ा इसको इधर किनारे करते हैं, यहाँ पर आते हैं। 2/5 काम वो 20 दिन में कर रहा है, पूरा काम नहीं, 2/5 काम। पूरा काम तो पूछा जा रहा है आपसे, क्या करेंगे, तो सीधा सीधा जो काम है ना उसको एक्सचेंज कर दीजिए, काम को पलट दीजिए और गुना कर दीजिए, यानी 5/2 से 2/5 उलट करके गुना कर देंगे। ये कैंसिल है 10 बार में, तो पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, ए 50 दिन में। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी पर आधारित जो है वो सवाल आपको मिलेगा। क्लियर है ना। एक बार और, x किसी काम के 3/4 भाग को 24 दिन में कर सकता है, तो x अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो क्या बताया गया आपको, जब भी पूरा काम निकालने का समय पूछा जाए, कितना समय, तो ठीक है ना, 24 गुना में इसको एक्सचेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 4/3। ये कैंसिल होगा 8 बार में, और 8 में 4 से गुना कर दीजिए, 32 दिन। x जो है वो पूरा काम 32 दिनों में कर सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी एक पहले वाले में हमने आपको बताया, इसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई आदमी 30 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में 1/3 30 काम करेगा, 5 दिन में तो 5 से गुना कर दीजिए। आपसे क्या बोला जाएगा, देख लीजिए कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, 30 दिन में कर सकता है। आपसे बोला जाएगा कि जब वो आदमी 20 दिन अकेले काम करता है, 20 दिन, तो कितना काम हो चुका है, कितना काम पूरा हो चुका है। ठीक है, हम एक लैंग्वेज में लिख करके आपको समझा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा पूरा काम 30 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम, 1/30 काम। 20 दिन में कितना काम, तो 20 से गुना कर दीजिए। जब हम उसको 20 दिन देंगे तो 20 गुना काम भी तो करेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2/3 काम जो है वो कंप्लीट है, पूरा हो गया है। और जब भी आपसे पूछेगा शेष काम कि कितना काम बाकी है, तो क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, 1/3 काम जो है वो अभी शेष है, 1/3 काम बाकी है ना। ये चीज़ को जरा फिर से इधर देखिए तो और बताइएगा। जैसे 2/5 काम पूरा हो चुका है, तो कितना काम अभी शेष है, तो आप कहेंगे सर 5 काम में से 2 काम हो चुका है, तो कितना काम बाकी है, 3/5 का। 5 में से 3 बाकी है, टोटल 5 काम हमेशा नीचे रहता है। फिर से देखिएगा, 17/23 काम जो है वो बाकी है 17 काम में से 23 काम बाकी है, तो कितना काम पूरा हो गया है, तो घटा दीजिए, 13 में से 17 गया, 23 में से 17 गया, तो आप कहेंगे कि 6/23 काम जो है वो पूरा हो चुका है। क्लियर है। एकदम छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, ये जरूर आपके ध्यान में होनी चाहिए। सवाल आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे चीज़ों को। जितना हम उसको समय देंगे उतना ही काम उस करेगा कोई भी व्यक्ति, है ना। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट रह गया आपका
1/2 काम, 3/4 काम, 2/5 काम, जितना काम उतना समय। और एक ये रह गया, आपको जब भी पूरा काम निकालना रहेगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो उसके लिए हम इसको पलट करके गुना कर देंगे। पूरा काम कितना दिन में, 50 दिन में, पूरा काम कितना दिन में, 32 दिन में, ऐसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। ये रहा आपका पहला सवाल, बनाते हैं, समझिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि ए जो है वो किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में करता है, तो 4 गुना में, हमने आपको क्या बताया इसको पलट देने के लिए, 5/2, यानी कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में। क्लियर है। बी उसी काम का 25%, बी जो है 25% यानी 1/4 काम, 1/4 काम 3 दिनों में करता है, तो 3 गुने, इसको पलट दीजिए ना सर, 4/1, यानी बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 22 दिनों में करेगा। सी उसी काम का 2/3 भाग 4 दिनों में करता है, 4 गुना में, पूरा समय निकालने के लिए इसको पलट देना है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये हमारा आंसर हो गया 6 दिन। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कौन सबसे कम समय में काम को कर सकता है। सबसे कम समय में काम को कौन कर सकता है, सी। ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 6 दिन में। ठीक है, तो सिंगल सिंगल आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सवाल देखिए, सेम है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2022 का। एक्स जो है वो 10 दिन में 1/5 काम करता है। जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए, एक्स 10 दिन में 1/5, तो 1/5 को पलट दीजिए। एक्स अकेले करेगा कितना दिन में, 5 दिन में, 50 दिन में। वाई के बारे में जानकारी है कि 60% काम, यहाँ पे बना लीजिए 60%, यानी 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, 3/5 काम 60 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में 60 गुने, एक्सचेंज हो जाएगा ना सर, ये कैंसिल हो गया 20 बार में, 20 बचे, 100 दिन में वाई कर सकता है। जेड 12 दिनों में 1/3, बताइए 1/3, 12 गुने 1/3, 1/3। जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे पूरा समय निकालने के लिए, तो ये 3/1 हो जाएगा, यानी कि जेड उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। सेम सवाल है, कौन पहले काम को पूरा करेगा। सबसे पहले काम को पूरा करने वाला व्यक्ति कौन है, जेड है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। समझा पाए हम आपको ये चीज़, ये क्यों जरूरी था। इस तरीके का देखिए सवाल में बना है, सवाल बिल्कुल बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत छोटा लेकिन बहुत सुंदर सवाल है। कोई मजदूर जो है वो 12 दिनों में 3/5 काम पूरा करता है। 12 दिनों में 3/5, एकदम आराम से समझिएगा। 12 दिनों में 3/5, अगर हम इसको पलट देते हैं 5/3, तो आप हमको सोच के आप माइंड में बताइए कि ये 5/3 जो है वो काटने के बाद वो कितना आंसर आए, क्या आंसर आएगा। मतलब ये कि जब हम इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये जो भी आया, ये 20 जो है वो क्या आया, दिन आया कि काम आया, है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो समय है, 20 दिन है। 12 दिन में 3/5 काम, तो पूरा काम निकालने के लिए पलट देंगे सर। तो ए जो मजदूर है वो अकेले 20 दिन में काम को कर सकता है, अकेले। चलिए फिर से बताते हैं इसको। 12 दिनों में 3/5 काम जब गुना कर देंगे उलट करके, तो ये हो गया कि पूरा काम वो कितना दिन में कर सकता है। पूरा काम, क्या हमको पूरा काम करवाना है? नहीं सर, 3/4 काम करवाना है। जितना काम उतना समय, है ना, जितना मेहनत उतना रिजल्ट।
उसी तरीके से जितना काम उतना समय, कितना काम है 3/4 काम है, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 में 5 से गुना कर दीजिए, 15 दिन आंसर है। ठीक है, बस ऐसा तो सेकंड में बनने वाला सवाल है बिल्कुल। चलिए सेम टाइप है, पूरा काम 2/3 काम 24 दिन में, 24 गुना में 3/2, ये हो गया पूरा समय। लेकिन पूरा काम नहीं करवाना है सर, हमको तो काम करवाना है 1/9। क्लियर है, 1/9। साफ देख पा रहे होंगे आप कि ऊपर में है 72, 24 दिया 72, और नीचे में है 9 दूनी 18। ठीक है, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। ऊपर में 72 है और नीचे में 18 है, तो ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। मोहित उसी काम का 1/9 भाग जो है वो 4 दिन में कर सकता है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में, और आशा जो है वो 1/6 भाग 3 दिनों में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर लिख रहे हैं लता 1/3 भाग 4 दिनों में, तो जब हम इसको पलट के गुना करेंगे 3/1 से, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी लता कितना दिन में कर सकती है, 12 दिन में। ठीक है। दूसरा सवाल रह गया आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 दिन में, तो पलट के गुना करेंगे ना सर, तो पूरा काम 18 दिन में। क्लियर है, समय भी बचाना है, पूरा लिखने से क्या फ़ायदा। तो एक आदमी 12 दिन में या दूसरा आदमी 18 दिन में, दोनों मिल करके जब काम करेगा तो हमने आपको बताया ऊपर में गुना और नीचे में जोड़। क्लियर है, कल वाला क्लास आपको याद आ रहा होगा। ऊपर में गुना हो गया, नीचे में जोड़ हो गया। इतने समय में ये दोनों मिलकर के पूरा काम करेंगे, लेकिन हमको तो मात्र 75% काम करवाना है, 100% नहीं। हमने आपको बताया जितना काम उतना समय। कितना काम है, 75%। 75% से गुना कर दीजिए। आप चाहते तो इसको 3/4 भी लिख सकते थे। ठीक है, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। कैसे काटे आप देख लीजिए, ये कटेगा 10 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, है ना। 2 से 9 बार में और 2 से 5 बार में। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 9 तिया 27 बटा में 5 दिन। 27/5 यानी 5 सहित 2/5 दिन, है ना। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जितना दिन में कर रहा था वो निकाल लेंगे पहले। 75% काम है तो 75% से गुना कर दीजिए। जितना काम रहेगा उतना ही ना समय लगेगा। ये देखिए, राम एक काम को 1/3 भाग को 10 दिनों में करता है। कोई बात नहीं, राम 1/3 10 दिन में, पलट के गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30। राम अकेले 30 दिनों में कर सकता है। श्याम 2/5, जब हम इसको पलट के गुना करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 10 बार में। तो श्याम अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है। और सोनाली उस 1/4 काम को 5 दिनों में करते हैं। तो जब आप 1/4 को पलटिएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4×5। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग सीख चुके हैं। एलसीएम वाला जो मेथड है, जरा सोच के बताइए कितना से गुना कर सकते हैं, मतलब एलसीएम कितना होगा, है ना। मेरे हिसाब से 100 तो नहीं होगा, 50, 150, 100, हमको लग रहा है 300 कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम, 300 काम करने में 30 दिन, तो एक दिन में 10 काम, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 15 काम होगा ना। अब भाग दे करके देख सकते हैं। तीनों मिल करके 3 दिनों में कितना प्रतिशत काम समाप्त करेंगे। तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 10 और 6 16,
16 और 15 कितना 31। एक दिन में 31 काम अगर होगा, कहाँ पर लिखें, एक दिन में 31 काम होगा तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 93 काम, 93 काम। हमारा सवाल है कि 3 दिन में कितना परसेंट काम होगा, यानी कि ये जो 93 है ना, वो टोटल काम का कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा 31 बार में, है ना। ऐसे तो बनाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 93 300 का कितना परसेंट है, तो 93 ऊपर में रहता है और टोटल नीचे में रहता है, गुना में 100। तो ये कैंसिल होकर के 31 दिन हो गया। और का ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़िए। फिर समझ पा रहे हैं कैसे निकाला जाता है पूरा समय। कोई भी आदमी कितने समय में कर सकता है। ए और बी का ना समय दिया हुआ है। एक कर सकता है 20 दिन में और दूसरा कर सकता है 25 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर के काम के 2/3 भाग को, 2/3 भाग दोनों मिलकर करेंगे। कितना आसान हो गया, ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। ये क्या है बताइए, ये है कि दोनों मिल करके कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सर इतने दिनों में, लेकिन हमें कितना काम करना है, 2/3। तो क्यों ना हम 2/3 से गुना कर दें, करना ही चाहिए, नियम है, ठीक है। चलिए कैसे काट सकते हैं सो जरा देखिए आप। 5 से 4 बार में और 5 से 9 बार में। और कोई उपाय, कोई टेबल से नहीं कट रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर 9 × 27 दोनों मिल करके करेगा तो कितने दिनों में करेगा, ठीक तो है। 5 से 9 बार में, 5 से 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 25 चको 100 और 100 में 2 से गुना कर लेंगे 200। 200 बटा में 27 दिन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया हो। ए और बी 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिल करके कितने समय में करेंगे, तो ऊपर में गुना और नीचे में जोड़। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दोनों मिल करके 2/3 भाग को, कितना काम है करना, 2/3 काम है तो 2/3 से गुना हो जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, 20 × 25 100, 20 × 25 100, 100 का डबल 200 और नीचे में हो जाएगा 9 × 27 दिन, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो सकता है, 2 बार तो चेक कर लिया हम लोग। तो ये हो गया आपका आंसर 200 बटा 27 दिन। इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में। अब तो दिमाग आपको दौड़ने लगा होगा कि अगर 1/3 है तो हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 में 5 से गुना कर दीजिए, तो ए काम को 15 दिन में कर सकता है। बी के बारे में देखिए, 2/5 पलट के गुना करिए ना सर, 10 × 5/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। 5 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दो, ठीक है, बिल्कुल सही। सी 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ भी पलट दीजिए, 15 में गुना कर दीजिए 4/3 से, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। एलसीएम क्या लग रहा है आप देख लीजिए, 15 और 25 का जो एलसीएम है वो मेरे हिसाब से कोई उपाय तो नहीं लग रहा है, 300 ही पॉसिबल है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये 15 है, ये 25 है और ये 20 है। 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 4 बार में क्या हो गया, 5 × 5 = 25, 25 को 100, 100 में 3 से गुना करेंगे 300, भाग दीजिए। 300 काम करने में 15 दिन, एक दिन में 20 काम, एक दिन में 12 काम और एक दिन में 15 काम, ठीक है। हमारा सवाल है कि तीनों मिल करके यदि काम करें तो 47% काम कितने दिनों में होगा। कितना काम करना है, 300 का 47% काम करना है,
यानी 3 गुना में 47 काम करना है। ठीक है, गुना नहीं किए हैं जानबूझ के। 47% यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल है, इतना काम करना है। और तीनों मिल के करता कितना है देख लीजिए, 12 और 15 27, 27 में 20 जोड़ देंगे तो 47 काम। समझ पा रहे बात को? 3 गुना में 47 काम करना है और एक दिन में 47 काम होता है, तो कैंसिल होकर के पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा? तो 3 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक ठाक से आ रहा होगा दिमाग में। ये देखिए सवाल, पढ़िए एकदम आराम से। कैसे होगा? ए किसी काम का 1/3 5 दिन में कर सकता है, 1/3 5 दिन में, तो पूरा काम तो 15 दिन में करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, 2/5 भाग, तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में 25, ये कैंसिल होगा ना, यहाँ ये कटेगा 5 बार में और ये हो जाएगा 25 टोटल। तो एक आदमी दूसरा आदमी दोनों मिल करके दोनों साथ में कितना दिन में कर सकता है? बताइए, कितना भर भर पेट पढ़े हैं इस सवाल को आप कल वाले क्लास में। ऊपर में गुना होगा और नीचे में जोड़ होगा, खत्म। 5 से 3 बार में और 5 से 8 बार में, बाकी कुछ नहीं कर सकते, कट ही नहीं रहा है सर। तो ये हो गया 25 या 75/8, 8 9 72 और 3 75, 9.3/8। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका आंसर होगा। एकदम फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल एकदम बेसिक सवाल है। धीरे धीरे सीखते चलिए, आराम आराम से पढ़ते चलिए, अपने आप को मजबूत करते चलिए। आइए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा ये सवाल को। सवाल में एक्स और वाई जो है वो काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आप क्या करिए ना कि मान लीजिए कि दोनों दिया हुआ है 36 दिन में कर सकता है। हम यही काम मान लेंगे टोटल, हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा वर्क जो है वो 36 है, टोटल काम 36। ठीक है, 36 काम करने में 36 दिन लगेगा, तो आप बताइए कि एक दिन में कितना समय, एक दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे सर एक काम। 36 काम करने में 36 दिन, तो एक दिन में एक काम। क्लियर? दोनों ने मिल करके 24 दिनों तक काम किया है, 24 दिन तक, एक दिन में एक काम, तो 24 दिन में 24 काम खत्म हो गया, 12 काम बाकी है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ओके, आगे बढ़ें। 24 दिनों तक काम किया, 12 काम बाकी है, तथा उसके बाद एक्स काम छोड़ देता है। एक्स वाई जो कर रहा था ना, एक्स काम छोड़ देता है। कौन काम करेगा? वाई। कितना काम बाकी है? 12 काम। शेष काम वाई जो है वो 16 दिन पूरा करता है, 16 दिन और लेकर पूरा करता है। बात को समझिए आप। 12 काम करने में वाई को 16 दिन लगता है। जो बाकी बचा हुआ काम था उसको पूरा करने में एक्स को नहीं, वाई को अकेले 16 दिन लगता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि 3/4 काम जो है वो वाई कर सकता है एक दिन में। अच्छा, एक्स और वाई मिलके कितना काम करता है? एक काम। वाई अकेले कितना काम करता है? 3/4 काम। तो क्या हम इसमें से इसको नहीं घटा सकते और ये नहीं कह सकते कि वाई एक्स जो है वो 1/4 काम करता है? अगर हम 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा टोटल। एक्स का एक दिन का काम है। एक्स अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? एक्स अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? कितना आसान सवाल हो गया। पूरा काम कितना है? 36। एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 1/4। तो ये 4 कहाँ जाएगा बताइए? 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 1 का तो नीचे में वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिए ना।
इसको इग्नोर करिए। तो जब आप 36 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे होगा तो नहीं, सीधा सीधा आप समझ लीजिए ना कि एक्स और वाई जो 36 दिन में काम कर रहा था उसी को हमने टोटल मान लिया, एलसीएम। 36 दिन को ही हमने 36 काम बना दिया। ऐसा सवाल और भी है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वो दोनों मिलकर के शेष काम को 6 दिनों में करते हैं। बात को समझिएगा। ए 2/5 काम 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 9 गुना में 5/2 करेगा कि नहीं? उसको पलट दिए तो ए अकेले काम को कर सकता है 45/2 दिनों में। क्लियर है? फिर बी को बुला लिया जाता है। बी और ए दोनों मिलकर के काम को 6 दिनों में करते हैं। ए और बी जो है वो 6 दिन में करता है कितना काम? तो 2/5 तो हो चुका है। जब 2/5 काम हो चुका है तो शेष 3/5 ही तो बचेगा। बोले था ना कि 5 में से 2 घटा देंगे 3 बचेगा, नीचे 5 का 5 रह जाएगा, टोटल काम है 5। तो 3/5 को जब हम 5/3, चूँकि हमको पूरा समय निकालना है ना सर, तो पलटना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप कैंसिल करके देख लीजिए, 5 दूना 10। ए और बी जो है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। ये दोनों मिलकर के 10 दिन में, ए अकेले 45/2 दिन में। क्लियर? तो क्या हमने आपको ये सवाल कल नहीं बताया है? 2 आदमी का दे करके किसी एक का पूछेगा तो हमने आपको क्या बताया था कि आप ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में माइनस करेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। माइनस करेंगे नीचे में। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो 45/2 है। 45/2 का मतलब कितना? 22.5। 22.5 में से जब 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 22.5 में से जब 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 12.5। 12.5 को क्या हम 25/2 नहीं लिख सकते हैं? है ना? ऊपर में गुना और नीचे में माइनस। जब इतना में से इतना माइनस किया तो इतना बचेगा, इतना बचेगा, सॉरी। और इसको हमने 25/2 लिख दिया। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल है। 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से कट जाएगा कितना? 9 बार में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, 9 दूनी 18 दिन। बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में। आगे बढ़ सकते हैं? अनुमति है? थैंक यू। चलिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। समझिएगा, हमने 18 एलसीएम ले लिया। 18 काम 18 दिन में, एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम। उसने 12 दिन काम किया, एक दिन में एक काम, 12 दिन में 12 काम, 6 काम अभी बाकी है। शेष काम बी ने, बी जो है वो शेष काम यानी 6 काम 8 दिनों में किया ना, लिखा हुआ है देख लीजिए। 6 काम 8 दिनों में किया। देखिए यह चीज़ भी आप समझ सकते हैं, जरूर नहीं कि हर बार ऐसे अट्टा बट्टा ही लगाया जाए। यहाँ पर देखेंगे कि जो बी है ना सर, वो 6 काम को 8 दिन में किया। एक बार फिर से समझिएगा बात को। आपको बोला जा रहा है कि ए जो है 18 दिन में कोई काम कर सकता है, तो हमने उसको एलसीएम बना लिया। 18 काम करने में 18 दिन, एक दिन में एक काम। ठीक है, एक दिन में एक काम, तो 12 दिन में 12 काम हो गया, 6 काम बाकी है, 6 काम बाकी है, इसको बचा के रख लेंगे। अब बोल रहा है कि जो शेष काम है यानी कि 6 काम को बी करता है 8 दिन में। बी अकेले पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम कितना है? 18 है। पूरा काम 18 है। यानी आपसे यह पूछा जा रहा है
कि B यदि 6 काम 8 दिन में कर सकता है तो 18 काम कितना दिन में करेगा। हमने आपको बताया हुआ है कि जितना काम होगा उतना ही समय लगेगा। 6 से 18 काम हो गया, यानी कै गुना काम है, 3 गुना, तो समय भी कितना गुना लगेगा, 3 गुना, यानी कि 24 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 6 काम 8 दिन में, तो जब काम हमारा 3 गुना हुआ तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, समय 3 गुना। ठीक है, देख लीजिए, इसको हटा रहे हैं। चलिए, जैसे बना रहे थे वैसे भी देख लीजिए। साफ दिया हुआ है कि B जो है वो शेष काम यानी 6 काम 8 दिनों में करता है। तो आप इसको पहले सिंपल कर लीजिए, 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। B का एक दिन का काम कितना निकल गया, 3/4 काम। B अकेले एक दिन में 3/4 काम करेगा। B को पूरा काम करवाना है, पूरा काम, कितना काम, 18 काम। और B करता कितना काम है, 3/4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये कैंसिल है 6 बार में, 6 चौको 24 दिन। ठीक है, आप वैसे भी गुना करके बना सकते थे, बाकी ये पूरा प्रोसेस भी अपना लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले सवाल पर आते हैं। A और B, जैसे अभी आप XY वाला बनाए थे, एकदम सेम है बिल्कुल। A और B किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 30 हमने LCM ले लिया, हमने ये मान लिया कि टोटल काम कितना है, तो सर 30 है। 30 काम करने में 30 दिन, यानी एक दिन में एक काम। दोनों मिलकर के 10 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक, एक दिन में एक काम, 10 दिन में 10 काम हो गया, 20 काम बाकी है। बाकी जो काम बचा ना, वो A अकेले अगले 30 दिनों में करता है। A 20 काम 30 दिनों में करता है, यानी A एक दिन में 2/3 काम करता है। ठीक है, चलिए, A और B मिलकर के एक काम, A अकेले 2/3 काम, यानी B अकेले कितना करेगा, 1/3 काम। इसको घटा लिया करिए ना, एक में से 2/3 घटा लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। पूरा में से इसको घटा लीजिए, दोनों मिल के एक काम, A अकेले इतना काम, इतना में से इतना कर लेंगे, घटा लेंगे, 1/3 आ जाएगा। हो गया आसान। फिर सवाल क्या दिक्कत है, आपसे बोला जा रहा है B अकेला कितना दिन में करेगा, कितना काम है टोटल, 30 काम, और B एक दिन में कितना करता है, 1/3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। B अकेले उस काम को 30 या 90 दिनों में कर सकता है, ऑप्शन नंबर 4 है। इस तरीके का आपका 2 सवाल हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, अच्छा टाइप है, थोड़ा डिफरेंट है। 2-2 करके दिया हुआ रहेगा, A और B 10 दिन में, B और C 15 दिन में, A और C 12 दिन में। चाहे तो आपसे तीनों मिल करके पूछेगा और नहीं तो किसी एक का पूछेगा। ठीक है, चाहे तो तीनों मिला करके, यानी तो सिंगल किसी एक का, दोनों समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A और B डबल डबल वाला है, याद रखिएगा। A और B कितना दिन में, 10 दिन में। ठीक है, B और C 15 दिन में, B और C 15 दिन में, C और A कितना, 12 दिन में। ठीक है, सही लिखा गया है। हमने LCM लिया 60, एकदम आराम से समझिएगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 4 काम और एक दिन में 5 काम। कोई दिक्कत, देख लीजिए पहले बढ़िया से इसको। अब क्या करें, देखिए तीनों मिल करके ना काम करेगा, जब 6 और 4 10, 10 और 5 15, तीनों मिल करके जब काम करेगा ना तो वो 15 काम होगा। दरअसल में वो तीनों का काम तो है, लेकिन कैसे समझिएगा कि A और B, देखिए A 2 बार है, B 2 बार है और C भी 2 बार है। मतलब कि A 2 बार मिलके
बी 2 बार मिलके और सी 2 बार मिल करके 15 काम करता है। समझ रहे बात को? हम 2 कॉमन कर लेंगे जानबूझ करके, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में? तो आप कहेंगे सर 6 और 4 10, 10 और 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं ना कि 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, यानी कि तीनों मिल करके ए बी सी मिल करके कितना काम करते हैं? तो ये जो गुना में था वो यहाँ भागा में आ जाएगा। तीनों मिल करके कितना काम करेंगे एक दिन में? 15/2 काम, 7.5 काम जिसको आप कह सकते हैं। ये 2 कॉमन करने के बाद यहाँ बट्टा में आ जाएगा। तीनों मिल करके एक दिन में, क्या सवाल है हमारा? देख लीजिए, हमारा सवाल है तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना काम है? 60। ठीक है, तीनों मिल करके जब करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15/2, तो भाग दे ना दीजिए, कितना ऐसा भारी चीज़ है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 4 दूनी में 8 दिन। ऑप्शन नंबर कहाँ? चौथा। ठीक है बस। इसी सवाल में ना आपसे किसी एक का पूछा जा सकता था, किसी का भी अपने मन से। मान लीजिए आपसे यह पूछा जाता कि ए अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है? अकेले, ये तो तीनों मिल करके हो गया ना 8 दिन। ए अकेले कितना दिन में करेगा? अच्छा, आप ये देखिए कि ए बी सी मिल करके 15/2 काम करता है, जिसमें से बी और सी मिल करके 4 काम करता है। तीनों मिल करके कितना काम? 7.5 काम। और बी और सी ये दोनों मिल करके 4 काम। तो अगर हम 7.5 में से ये दोनों का घटा देंगे 4 काम, तो 3.5 काम जो है, 3.5 काम जो है वो किसका बचेगा? ए का बचेगा। 3.5 का मतलब हो गया 7/2 काम। ए एक दिन में करेगा 7/2 काम। आपका सवाल है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा? 60 डिवाइडेड बटा 7/2। तो ये आपका फाइनल आंसर होता 120/7 दिन में। किसी का भी पूछेगा आप आराम से घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। ये देखिए, सेम है, एकदम पकड़ में आएगा, समझिएगा मेरे। इस बार तो एकदम फाइनल कर ही लेना है। ए और बी 18 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में, जबकि सी और ए मिल करके काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। हमारा सवाल है, देख लीजिए, तीनों मिल करके, ए बी सी मिल करके। पहला काम था एलसीएम लेने का, 18, 24, 36 का लघुत्तम आप देख लीजिए 72, 72 में 18 से भाग दे दीजिए 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 काम कर रहे हैं सब मिल करके, तीनों मिल करके 9 काम। तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके 4, 3, 7 और 2 9 काम कर रहे हैं, 9 काम। तो ए बी सी मिल करके कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 9/2 काम। ये गुना वाला यहाँ भागा में आ जाएगा। हमारा सवाल है कि तीनों मिल करके पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? पूरा काम यानी 72 काम, और तीनों मिल के करता कितना है? 9/2, 2 काम। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये कट गया कै बार में? 8 बार में। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 दूना में 16 दिन। क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ठीक है, 16 दिन में काम किया जा सकता है तीनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये बड़े आराम से बना सकते हैं। चलिए, ये चेक कर लीजिए, सिंगल पूछा जा रहा है, अकेला सी कितना दिन में करेगा? तो इतना प्रैक्टिस करवा देना है आपको ना कि सवाल आपके बिल्कुल जेहन में बैठ जाए।
ए और बी जो है वो 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी जो है वो 15 दिनों में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। एलसीएम हो गया 60, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 9 9 3 12। आप कहेंगे 2 बार ए है सर, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कर लिए, तीनों 2 बार मिल करके 5 4 9 और 3 12 काम करेंगे। तीनों मिल करके 2 से काट लीजिए। इसके पहले वाले सवाल में पूरा पूरा नहीं कट रहा था तो बटा में आ रहा था, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो 2 से कट गया 12 6 बार में, यानी तीनों मिल करके कितना काम, बोलिए बोलिए बोलिए, तीनों मिल करके कितना काम, तो सर 6 काम। आपसे पूछा जा रहा है अकेला सी को लेकर के, बताइए ए बी सी मिलकर 6 काम, बी और सी मिल करके 4 काम। तो जब बी और सी मिलकर 4 काम करेगा तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए अकेला 2 काम करेगा, है कि नहीं? ए अकेला 2 काम करेगा और काम करना कितना है आपको, काम करना कितना है आपको, तो 60 काम करना है। ऐसे कैसे हो रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है? 5 4 9 3 12, 2 से कट गया, ठीक है। तीनों मिलकर के 6 काम करेंगे। हमको ए का निकालना है, सी का निकालना है। ओहो मिस्टेक हो रहा है, हल्का सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ए बी और सी 6 काम करता है। हमारा सवाल है कि सी अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो जिसमें सी नहीं रहेगा उसी को न उठाइएगा। कहने का मतलब कि ए बी सी 6 काम। आप कहेंगे देखिए सर ए और बी मिलके 5 काम, ये दोनों मिलकर के 5 काम, तो ये 1 काम करेगा तभी तो 6 काम होगा, है ना। तो यहाँ से निकल गया कि सी कितना काम कर सकता है, एक दिन में 1 काम, अकेले सी का, हम गलती वैल्यू रख दिए थे। तो सी 1 काम कर सकता है 1 दिन में। हमारा सवाल है पूरा काम, सी से आपको 60 काम करवाना है और सी 1 दिन में 1 काम करता है, तो टोटल कितना समय लगेगा, 60 दिन लगेगा। आंसर है, ठीक है। सिंगल पूछे ट्रिपल पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं। ए और बी मिल करके 72 दिनों में कर सकते हैं काम को, बी और सी मिल करके 120 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिल करके 90 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इतना अब देख लीजिए दिमाग में क्या आपको लग रहा है एलसीएम, ठीक है। 360 होगा एलसीएम, जो होगा वो 360 होगा। लघुत्तम निकालने का क्या प्रोसेस है ना, कि जो सबसे बड़ा वाला संख्या होता है उसका आप मल्टीपल निकालते जाइए और देख लीजिए कि कौन वाला सबसे कट रहा है। कहने का मतलब 120, क्या 120 जो 90 से कटेगा या फिर 72 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक स्टेप और आगे बढ़िए, 120 का डबल 240, क्या 240 कटेगा 90 से या 72 से? सबसे कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। एक स्टेप और आगे जाते हैं, 12 या 36, 120 का 3 गुना 360, ये भी कटेगा, 360 कटेगा 90 से 4 बार में और 360 कटेगा 72 से 5 बार में। सब का कटना चाहिए, तो वही आपका एलसीएम हो जाता है, महत्तम हो जाता है। 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, सेम आ गया ना। 5 4 9 और 5 और 3 8, 8 और 4 12 का, तीनों मिलकर के 12 काम कर सकते हैं। यदि आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये 6 हो जाएगा। ए बी सी मिलकर के 6 काम कर सकता है 1 दिन में। हमारा सवाल है, आप देखिए कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, अकेला बी। तो जिसमें बी नहीं रहेगा वही वैल्यू रखिएगा। एक बार फ्रेश देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना काम करता है, 6 काम। और सी और ए ये दोनों मिलकर के कितना काम करता है, तो सर 4 काम। इसका मतलब है कि बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये चीज़ भी आपको समझाना पड़ेगा क्या, ए और सी मिलकर के 4 काम कर रहा है, बी 2 काम करेगा, तभी तो टोटल 6 काम होगा। बी कितना काम करेगा, 2 काम,
और हमारा सवाल है कि बी अकेले कितना समय लेगा। सर टोटल काम है 360 और बी अकेले 2 काम करता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आंसर हो गया? 180 दिन। बी अकेले 180 दिन में काम को कर सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेशन आपको ठीक लगा होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एकदम फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल समझ में आया होगा और बहुत सारे सवाल आपको एकदम मिलेगा इस पैटर्न पे। हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल। बाकी इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS को ज्वाइन कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक सवालों का। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में टाइम एंड वर्क के तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।